आइए बच्चों, अब आरंभ करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर का पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, स्वच्छ भारत अभियान यह शब्द, यह एक वाक्यांश आपने कई बार सुना होगा। स्वच्छ शरीर और स्वच्छ परिवेश में ही, परिवेश होता है वातावरण, आसपास का एटमॉस्फेयर में ही स्वच्छ मन और स्वच्छ समाज का विकास होता है। जीवन में स्वच्छता और सफाई का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह बात सभी जानते हैं कि जीवन में सफाई और स्वच्छता अत्यधिक आवश्यक है। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य भी सुरक्षित होगा। तो अब हम पाठ का पाठन शुरू करते हैं। जैसे कि चित्र में भी आपको दिखाया जा रहा है कि गांधी जी किस प्रकार सफाई कर रहे हैं। तो यह महात्मा गांधी जी का यह एक सपना था कि जो हमारा संपूर्ण देश है भारत, वह सुंदर और स्वच्छ बने तथा इस देश का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के महत्व को समझे। स्वच्छ वातावरण का प्रभाव तन और मन दोनों पर पड़ता है। सुंदर और स्वच्छ माने जाने वाले देशों में दुनिया भर से पर्यटन के लिए आते हैं। पर्यटक यानी टूरिस्ट, पर्यटन यानी टूरिज्म के लिए आते हैं, जिससे देश को मौद्रिक लाभ होता है। मौद्रिक यानी पैसों का, रुपये का हमें फायदा होता है। घूमकर वापस अपने देश जाने वाले ये पर्यटक उस देश, स्थान की सुंदर छवि मन में लिए लौटते हैं। बिल्कुल, आप कहीं जाते हैं तो अगर आप वहाँ बहुत साफ सफाई देखें, बहुत स्वच्छता देखें, तो आपके मन में एक अलग सा आता है कि भाई कितना सुंदर देश है, कितनी सफाई है वहाँ पर। विडंबना है कि, यानी यह हमारा दुर्भाग्य है, आज़ादी के लंबे समय तक भारत में साफ सफाई को लेकर जन जागरण शुरू नहीं हुआ। यानी देश की एक एक जनता को इस बात का बोध नहीं था कि हमें साफ सफाई रखनी चाहिए, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को यह बेहद प्रिय था। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है, जिसके कारण जनता में एक नई जागृति आई है। जागृति यानी एक नया जागरण आया है। लोगों को अब यह समझ आ गई है कि स्वच्छता कितनी आवश्यक है। दैनिक जीवन में, यानी डेली जो हमारी लाइफ है, डेली रूटीन है लाइफ का, दैनिक जीवन में व्यक्तिगत सफाई, व्यक्तिगत यानी पर्सनल, व्यक्तिगत सफाई की तरफ बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का व्यक्तित्व के विकास से सीधा संबंध है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे, उतना ही अपने आसपास की सफाई को भी देते थे। यानी जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने आज़ादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और संपूर्ण राष्ट्र को एकजुट किया, यानी एक साथ वो लेकर चले। वो कहते हैं कि मन के साथ साथ हमें अपनी व्यक्तिगत सफाई भी रखनी चाहिए। और मन की सफाई कब हो सकती है? जब हम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें। बापू की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। कथनी यानी कहना और करनी मतलब करना, यानी जो बापू थे वो जो करते थे, जो कहते थे वही करते थे। इसलिए तो देश की आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ उनके लिए अपने शौचालय की सफाई भी उतनी ही ज़रूरी थी। उनके लिए ये दोनों काम बड़े थे। गांधी जी ने समझ लिया था कि महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। उस समय हैजा और चेचक जैसी जानलेवा बीमारियों से कभी कभार गांव की पूरी जनसंख्या खत्म हो जाती थी। अब आपने इस पूरे जो पृष्ठ है, इसमें क्या सीखा कि किस प्रकार हमें अपनी निजी सफाई के साथ साथ हमें अपने घर और अपने आस पड़ोस की सफाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। एक
इतने बड़े पद पर होते हुए, देश के राष्ट्रपिता होते हुए भी वे अपने शौचालय की सफाई पर उनका वे आवश्यक समझते थे। उन्हें कभी छोटापन नहीं लगा अपने घर में या अपने आसपास सफाई करने में। वे स्वयं ये कहते थे कि हमें अपना हाथ है जगन्नाथ, यदि हमें कोई काम करना है तो उसे स्वयं से ही पहले आरंभ करना चाहिए। और किसी देश की वाहवाही उसी में है जब वह अत्यधिक स्वच्छ हो। प्रत्येक व्यक्ति उस देश में भ्रमण करना चाहेगा जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गंदगी या किसी प्रकार की कोई अस्त व्यवस्था ना हो। तो इस प्रकार दैनिक जीवन में चाहे हमारा डेली रूटीन किसी प्रकार का भी हो, हमें अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए और मन और मस्तिष्क की स्वच्छता के लिए हमें अधिक से अधिक अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारे ज्ञान के शब्द सागर को भर सकी। तो इस प्रकार जो राष्ट्रपिता थे वे चाहते थे कि जन जन में यानी देश के प्रत्येक व्यक्ति में यह भाव होना चाहिए कि वह अपने घर से लेकर अपने आस पड़ोस तथा अपने संपूर्ण देश को स्वच्छ रखे, ताकि यही स्वच्छता हमारे लिए एक वरदान सिद्ध हो और जो हमारे देश में छोटी छोटी बीमारियों के कारण हजारों तादाद में बच्चों की या बड़े बुजुर्गों की या एक सामान्य आयु के व्यक्ति की मृत्यु होती है वह ना हो।